कथा में हमारा प्रवेश करेंगे। तो आइए सब मिलकर के गणेश वंदना से शुरू करेंगे। राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमो नमः अभिनंदन गणपति, सत बार प्रणाम। नमो नमः अभिनंदन गणपति, सत बार प्रणाम। गणपति सत बार प्रणाम, गणपति सत बार प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम,
बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए संक्षिप्त गुरु वंदना, अपने गुरु को भी हम लोग याद कर लें, क्योंकि जीवन में सदगुरु भी होना बहुत जरूरी है। और जिनके जीवन में गुरु नहीं आए हैं वे कृपया अपने इष्ट देव का ध्यान करें, इष्ट देव को अपने हृदय रूपी भवन में स्थापित करें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, 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 मैं शरण पड़ा तेरी हरिओं में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ, ओ सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को
जय। परम मंगल में परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ धर्म के मूर्तिमान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात शब्दमयी भाषामयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरित मानस। आज उसी परमपिता परमात्मा मैं नारायण भैया से आग्रह करूंगा कि वो तिलक कर और माल्यार्पण कर राजकुमार भैया का स्वागत करेंगे। नारायण भैया। जय श्री राम। क्या मिले? तो आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा महसूस करते हैं और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से और इस भक्ति से परिपूर्ण श्री अग्रसेन भवन के प्रांगण में और दादी महिमा मंडल मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा श्री कृष्ण सखा मंडल और श्री हरि सत्संग समिति इन 4 संस्थाओं के पवित्र संकल्प से यह 9 दिवसीय संगीत में संपूर्ण राम कथा हम लोग सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस क्रम में यह 8वां दिन है आज, और आज की कथा में संपूर्ण सुंदर कांड सुनाया जाएगा और संपूर्ण लंका कांड सुनाया जाएगा। तो आज की कथा में संपूर्ण सुंदर कांड और लंका कांड सुनाने का हम प्रयत्न करेंगे, और कल कथा का अंतिम दिवस होगा। कल हम लोग उत्तर कांड सुनाएंगे, जिसके अंतर्गत राम राज्याभिषेक की भी कथा होगी, और राम राज्याभिषेक की खुशी में हम और आप भी और उत्सव मनाएंगे। शायद फूलों की होली, दिवाली, सभी तरह का उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, और कल अंतिम दिवस रहेगा कथा का। तो प्रसंग प्रारंभ करने से पहले यहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं की आत्माओं की हमारा वंदना करते हैं, संत महात्माओं की आत्माओं की हम लोग वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है, सूक्ष्म रूप से देवी देवताओं की आत्माएं, संत महात्माओं की आत्माएं आती हैं कथा का आनंद लेने के लिए। और हनुमान जी के लिए तो बहुत प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होगी वहाँ तो हनुमान जी जरूर पधारते हैं। किस रूप में पधारते हैं तो वे ही जाने, लेकिन राम कथा होने से वो जरूर पधारते हैं। और एक प्रसिद्ध दोहा भी मैं रोज सुना रहा हूँ हनुमान जी के लिए। राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार। श्याम रामचंद्र की जय। इस प्रकार हनुमान जी का भी अभिनंदन, वंदन और स्वागत करने के पश्चात हम लोग आप सभी भगवत भक्तों का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन हार्दिक धन्यवाद तो हम लोग प्रभु श्री राम जी को देते हैं, क्योंकि बगैर राम जी की कृपा के सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। जब कभी जीवन में सत्संग मिले तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, असीम कृपा हुई है, तो हमको आपको सत्संग सुलभ हुआ, सत्संग में हमारी आपकी रुचि जागृत हुई, सत्संग हमको अच्छा लगने लगा। तो इस प्रकार भगवान को धन्यवाद हम दें। और देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही सत्संग की महान महिमा इस प्रकार लिख दिया है। बिनु सत्संग विवेक ना होए राम, बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक ना होए राम, बिनु सुलभ
बिना सत्संग के हमारे भीतर का विवेक जागृत नहीं होता है। विवेक का सीधा सीधा मतलब है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों चीजों में क्या हम करें और क्या न करें, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य, इसका डिसीजन लेना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जीवन में। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आदमी जीवन में कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि यह करें कि वह करें, ये ठीक कि वो ठीक, हमारे लिए क्या ठीक, ये हम और आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते। मनुष्य यदि जीवन में हर हमेशा सही निर्णय लेता चले तो उसको तरक्की करने में देर नहीं लगती है। अक्सर हम गलत निर्णय ले लेते हैं जीवन में, जिससे हम नीचे की ओर गिरने लगते हैं। यदि आदमी हर हमेशा सही निर्णय करता रहे तो फिर कभी नहीं गिरेगा जीवन में। तो विवेक का यही मतलब है। सबसे बड़ा से बड़ा विवेक यह है कि हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है, अपने हम तो आत्मा है, जीवात्मा है, और शरीर जो है जीवात्मा का घर है। इसका अनुभव हो जाना, इसका ज्ञान हो जाना, इसको व्यवहार में महसूस करते रहना हर हमेशा, ये बड़ा से बड़ा विवेक है। और संत समझाते हैं कि जब भगवान को फल देना होता है, जब नाना प्रकार की भक्ति हमने आपने किया, हाँ, भगवान का काम किया हमने आपने, तो भगवान भी मजदूरी जरूर देगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी कोई काम हमारे यहाँ करता है, कर्मचारी है या कोई मजदूर को आप लगाते हो अपने घर में, तो उसको कुछ न कुछ मजदूरी आप जरूर देते हो। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप मजदूरी नहीं दो। यदि आप काम करा लिया 4 आदमी से और मजदूरी नहीं दोगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, आप खुद अपनी नजर से गिर जाओगे। तो भगवान भी क्या मजदूरी नहीं देगा? यदि हम और आप भगवान का काम कर रहे हैं तो भगवान देख रहा है, सब देख रहा है, सब जान रहा है, तो भगवान भी मजदूरी जरूर देता है। यदि भगवान मजदूरी देना बंद कर देगा तो भगवान की इज्जत घट जाएगी, भगवान की महिमा घट जाएगी, भगवान की पूज घट जाएगी, भगवान की क्या वैल्यू रह जाएगी। इसलिए भगवान भी मजदूरी देता है। सबसे पहली मजदूरी क्या देता है कि हमको आपको सत्संग सुलभ करा देता है, सत्संग में हमारी आपकी रुचि जागृत करा देता है। सबसे पहली मजदूरी भगवान हमको आपको यही देता है। उसके बाद और कई स्टेजेज है भगवान की मजदूरी देने का, और आखिरी स्टेज तो है कि भगवान साधक को संत बना देता है। अंतिम मजदूरी क्या देता है भगवान? प्रारंभिक मजदूरी दिया कि आपको हमको सत्संग सुलभ करा दिया, और उसकी कई मंजिल है, और आखिरी मंजिल क्या है कि हमको आपको संत बना देता है। और संत बना करके स्वयं भगवान हमारे आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। ऐसा अनेकों उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, महाभारत में, रामचरितमानस में, कि राम जी से, कृष्ण जी से बहुत सारे संत महात्मा लोग आ करके मिले हैं, लेकिन किसी संत महात्मा ने भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं किया है। ये भगवान ही, राम जी ने संतों को दंडवत प्रणाम किया, कृष्ण भगवान ने ही संतों को दंडवत प्रणाम किया। हाँ, कभी किसी संत ने दंडवत प्रणाम भगवान को नहीं किया। और किसी संत के चरणों को धो करके, और राम जी ने, कृष्ण जी ने उनके चरणामृत का पान किया है। तो साधक को भगवान संत बना देते हैं, ये अंतिम मजदूरी देते हैं भगवान। इससे बड़ी मजदूरी और क्या हो सकती है? तो भगवान को मजदूरी देना होता है तो हमको आपको सत्संग सुलभ करा देता है, हमारी आपकी रुचि जागृत करा देता है। रोज की कथा में देखिए, मैं कुछ सत्संग की महान महिमा के विषय में बताते जा रहा हूं, और मेरा दिल कर रहा है आज कि सदगुरुदेव महाराज के विषय में भी, सदगुरुदेव महाराज के विषय में भी आज मैं कुछ बोलूं, क्योंकि रोज की कथा में हम और आप गुरु वंदना करते हैं, और मैं रोज कहता हूं कि अपने सदगुरु महाराज का ध्यान करें, और यदि जीवन में सदगुरु नहीं आए हैं तो अपने इष्ट का ध्यान कर लें। तो ये सदगुरुदेव की महिमा के विषय में 2 मिनट मैं आज बोलना चाह रहा हूं कि भाई भगवान, देखिए गंगा में नहाए होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग, तो संत बोलते हैं कि गंगा में नहाने से हमारा शरीर पवित्र होता है, लेकिन कथा रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से हमारा मन पवित्र होता है। गंगा नदी में आप स्नान किया, सरस्वती में आपने स्नान किया, प्रयागराज तीर्थ में आपने स्नान किया होगा, जमुना जी में आपने स्नान किया होगा, ये सब पवित्र नदियां हैं। इनमें स्नान करने से तो हमारा आपका शरीर पवित्र होता है, शरीर शुद्ध होता है, लेकिन कथा रूपी गंगा, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से हमारा मन पवित्र होता है।
और जब मन पवित्र होता है तो हमारे भीतर प्रेमा भक्ति जागृत होती है, हमारे भीतर भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने घुमड़ने लगता है। और जब भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने घुमड़ने लगता हो तब समझ लीजिएगा कि हमारी आत्मा तक पवित्र हो जाती है, आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। तो गंगा में स्नान किया शरीर शुद्ध हुआ, कथा रूपी गंगा में स्नान किया तो मन शुद्ध हुआ, और मन शुद्ध होने के बाद, मन पवित्र होने के बाद प्रेमा भक्ति यदि जागृत हो गई, आपके हृदय में भगवान से प्यार यदि जागृत हो गया तो समझ लीजिएगा कि हमारी आत्मा तक भी पवित्र हो गई। हालांकि संत कहते हैं कि आत्मा पवित्र हो, भगवान से प्रेमा भक्ति जागृत हो, भगवान से प्यार हो हमको आपको, इसमें सद्गुरुदेव महाराज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जीवन में एक सद्गुरु भी होना बहुत जरूरी है। और एक दिन मैंने कहा था कि शिक्षा गुरु और सद्गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा गुरु सैकड़ों हो सकते हैं, जिसने भी हमको कुछ सिखाया वही हमारा शिक्षा गुरु। सबसे पहली शिक्षा गुरु तो हमारी माँ होती है, जो हमको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है। और उसके बाद घर के बड़े लोग हैं, अन्य अन्य लोग हैं, स्कूल जाते हैं तो वहाँ 10 टीचर है, शिक्षक है, सभी हमारे शिक्षा गुरु। कॉलेज जाते हैं, किसी ने हमको गाड़ी चलाना सिखाया, किसी ने हारमोनियम बजाना सिखाया, किसी ने तबला बजाना सिखाया, किसी ने गाना गाना सिखाया, सभी हमारे शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु जीवन में सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु सिर्फ एक ही होता है। सद्गुरु की बड़ी महान महिमा होती है। तो शिक्षा गुरु और सद्गुरु में बहुत बड़ा अंतर मान लीजिएगा। और देखिए, मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ। ऐसे तो सद्गुरु के संबंध में सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण होंगे हमारे महान ग्रंथों में, लेकिन मैं सिर्फ एक या दो उदाहरण बता करके और कथा के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, हमारे प्राचीन संतों ने कितनी अच्छी बातें लिख दी है। आप लोगों ने भी सुना होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। क्या कहा जा रहा है? पहले हमारे प्राचीन संतों ने इसकी एक लाइन लिखी, पहली लाइन लिखी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु की तुलना किया है ब्रह्मा से, कि गुरु जो है ब्रह्मा के समान है, गुरु जो है विष्णु के समान है, गुरु जो है महेश्वर के समान है। लेकिन ये पहली लाइन लिखने के बाद हमारे प्राचीन संतों को तृप्ति नहीं हुई, उनको लगा कि नहीं इसमें कुछ कमी रह गई है, बात पूरी नहीं हो सकी। तो उन लोगों ने दूसरी लाइन इसमें जोड़ दिया कि नहीं, गुरु की महिमा तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर के होती है। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, चलते फिरते पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है सदगुरुदेव महाराज। हाँ, ऐसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे सदगुरुदेव को हमारा प्रणाम करते हैं। अच्छा, इस पंक्ति की व्याख्या मैं थोड़ी समझाने की चेष्टा करूं, क्योंकि ये पंक्ति तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, सैकड़ों बार आप लोगों ने भी सुनी होगी। हाँ, लेकिन इसको जरा सा हम लोग विचार करते हुए श्रवण करें कि भाई गुरु की तुलना किया ब्रह्मा से, गुरु की तुलना किया विष्णु से, गुरु की तुलना किया महेश्वर से। क्यों भाई, क्यों किया? इसलिए देखिए, पहले विचार कीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या ड्यूटी है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी उत्पत्ति जन्म देते हैं, हाँ, उत्पत्ति के देवता है। विष्णु भोजन देते हैं, माता के गर्भ में खाना कौन देता है? विष्णु भगवान देते हैं। मुर्गी के अंडा के भीतर जो जीव पल रहा है उसको भोजन कौन देता है? विष्णु भगवान देते हैं। और शिव जी संहारक हैं, संहार करते हैं। मान लीजिए हमको आपको 1000 जन्म का दंड मिला हुआ है, तो जल्दी जल्दी जन्म मिलेगा और फिर जल्दी जल्दी शिव जी उसको संहार करेंगे, तब हमको दूसरा योनि मिलेगा, फिर तीसरा योनि मिलेगा। इस तरह से 1000 योनि जल्दी पार होगा तो फिर हम मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। तो ये तीनों देव हमारे लिए बहुत उपयोगी देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन और ये लोग जो कर्तव्य कर रहे हैं, इनका जो ड्यूटी है, ये जो काम कर रहे हैं, इनके कामों में कहीं कोई त्रुटि नहीं, सब अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन तीनों देवता मिल करके भी आप एक काम नहीं कर सकते हैं। क्या? हमको आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका डिपार्टमेंट ही नहीं है।
ब्रह्मा अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, विष्णु अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, महेश्वर अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, लेकिन तीनों देवता मिलकर के भी हमको आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हम पालें, बार बार जन्मना, माता के गर्भ में जाना, 9 महीना तकलीफ पाना और फिर संसार में आना और फिर मरना, फिर जीना, फिर मरना, मरना फिर जीना, इससे मुक्ति नहीं दिला सकता है तीनों देवता मिलकर के। क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही नहीं उनका। ये डिपार्टमेंट किसका है? ये सदगुरुदेव का डिपार्टमेंट है। भगवान ने सब लोगों का डिपार्टमेंट बना दिया है, अलग अलग विभाग कर दिया है। आंख का डिपार्टमेंट है देखना, कान का डिपार्टमेंट है सुनना। आंख सुन नहीं सकती है और कान देख नहीं सकता। उसी प्रकार सब चीज का भगवान ने विभाग बना दिया है। तो ये डिपार्टमेंट किसको दिया? मोक्ष का जिम्मा किसको भगवान ने दिया हुआ? ये दिया हुआ है सदगुरुदेव महाराज को दिया। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि नहीं नहीं, गुरु तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। मानो परमेश्वर परमात्मा तो हमको दृष्टिगोचर नहीं होता है, हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन मानो उनका प्रतिनिधि मनुष्य रूप में, सदगुरुदेव के रूप में हमको आपको मिल जा रहा है। जितने सदगुरुदेव धरती पर हैं वो सब भगवान के प्रतिनिधि ही स्वरूप है। तो सदगुरुदेव की बड़ी महान महिमा है। और यदि जीवन में आपको सदगुरुदेव नहीं मिला अभी तक, क्योंकि सदगुरुदेव का मिलना मुश्किल, यदि वो मिल गए तो उनको पहचानना मुश्किल, यदि पहचान लिए तो उनके प्रति श्रद्धा होना मुश्किल, श्रद्धा हो गई तो उनके प्रति विश्वास होना मुश्किल, और यदि विश्वास भी हो गया और आप उनको गुरु बनाने के लिए ललायित हो गए कि नहीं ये बहुत अच्छे संत है, महात्मा है, इनको मैं अपना गुरु बनाऊंगा, लेकिन वो आपको अपना चेला बनाएगा कि नहीं बनाएगा इसका क्या गारंटी है? तो गुरु मिलना मुश्किल, मिल गए तो पहचानना मुश्किल, पहचान ली तो श्रद्धा होना मुश्किल, श्रद्धा हो गई तो विश्वास करना मुश्किल, विश्वास भी हो गई और आप उनको अपना गुरु भी बनाना चाहते हैं तो वो संत आपको चेला बना लेगा, ये क्या जरूरी है? इसलिए ये भगवान की कृपा होती है जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो हमको गुरु मिलते हैं, और जब सदगुरु की देव की कृपा होती है तो हमको साक्षात भगवान मिलते हैं। इसलिए भगवान की कृपा और सदगुरुदेव की कृपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा होने से ही और सदगुरुदेव मिलते हैं। और जब तक आपको सदगुरुदेव नहीं मिले तो क्या कीजिएगा, क्या उपाय उसका? अब हनुमान जी को ही गुरु बना लीजिए ना। हनुमान चालीसा में आप गाते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मानस के अनेकों प्रसंगों में सदगुरुदेव महाराज की महान महिमा का वर्णन किया गया है, संतों की महान महिमा का वर्णन किया गया है, सत्संग की महान महिमा का वर्णन किया गया है। और गुरु के लिए तो यहां तक कहा जा रहा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो संक्षिप्त में गुरु की महान महिमा बताने का हमने प्रयत्न किया, और गुरु के बिना इस भव सागर से हम और आप तर नहीं सकते हैं। ये रामचरितमानस ने कहा अभी भी, जो पंक्ति हमने गाया कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। आप भले इतने बड़े बन जाओ कि आप ब्रह्मा जी के लेवल के आदमी बन जाओ, आप शिव जी के माजे से महान बन जाओ,
फिर भी इस संसार रूपी सागर से बगैर सदगुरुदेव के हम और आप तर नहीं सकते हैं। इसलिए यदि संसार रूपी सागर से तरना हो तो एक मार्गदर्शक चाहिए, एक सदगुरुदेव चाहिए। बगैर सदगुरुदेव की कृपा के, बगैर सदगुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र दीक्षा के हम और आप इस संसार रूपी से सागर से नहीं तर सकते हैं। इसलिए सदगुरुदेव का होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत हो, भगवान से सच्चा प्यार जागृत हो, और जिससे भगवान की विशेष कृपा के हम आप अधिकारी बनेंगे। और जब भगवान की विशेष कृपा के अधिकारी बनेंगे तभी इस संसार रूपी सागर से हम और आप तर सकेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कल की कथा में हम लोगों ने किष्किंधा कांड समाप्त किया था और सुंदर कांड के मंगलाचरण तक की कथा हमने आपको सुनाई थी, और आज हम लोग संपूर्ण सुंदर कांड समाप्त करेंगे और फिर लंका कांड तक की कथा को सुनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, सुंदर कांड का पाठ प्रत्येक हिंदू के घर में होता है। हमारी कुछ न कुछ कामनाएं रहती ही हैं, तो अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम और आप क्या करते हैं, कभी कभी घर में सुंदरकांड का पाठ बैठाते हैं। 1.5-2 घंटा लगता है, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और धड़धड़ाते हुए सुंदरकांड हम लोग पूरा पढ़ जाते हैं। लेकिन उसके भीतर क्या रस छिपा हुआ है, उसके भीतर क्या आनंद छिपा हुआ है, वह उसके भीतर क्या मस्ती छिपी हुई है, उसका रस का, उसके आनंद का हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। हाँ, सिर्फ पढ़ना है, मनोकामना की पूर्ति करनी है, कोई मुकदमा जीतना है, या कोई सांसारिक इच्छा है हमारी, कोई सांसारिक वासना है हमारी, अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए सुंदरकांड दनादन हम लोगों ने पाठ करा लिया। हाँ, 4 आदमी को बुला करके, चाहे खुद अपने कर लिया, लेकिन उसके भीतर की सुंदरता को हम और आप महसूस करने नहीं सकते हैं। तो आज सुंदरकांड की सुंदरता का कुछ उदाहरण दूंगा मैं, और सुंदरकांड क्या कितना महान कांड है ये। हाँ, सुंदरकांड को रामचरितमानस का हृदय बोला जाता है। हाँ, तो ये इसकी महानता का हम लोग कथा में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो कल की कथा में हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, और समुद्र के किनारे जामवंत जी हैं, अंगद हैं, नल नील हैं, और भी बानर भालू की फौज है। और हनुमान जी चले हैं कि भाई अब समुद्र पार करना है, क्योंकि संपाति नामक गिद्ध ने बताया कि समुद्र पार करके जाओ, वहां लंका में रावण की जो लंका है वहां पर सीता जी को कैद करके रखा है। तो सब लोगों ने अपना अपना बल बताया कि भाई मैं तो जा सकता हूँ, वापस नहीं लौट सकता हूँ। हाँ, कोई बोला मैं रास्ता में डूब जाऊंगा समुद्र में। तो जामवंत जी ने बल याद दिलाया है हनुमान जी महाराज को, और जैसे ही उनको ये बताया गया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय हो पर्वताकारा। अब हनुमान जी बहुत जोश में आ गए हैं और बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और आप लोग अनशन व्रत त्याग दो, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है, मैं बहुत प्रसन्न मन से जाने वाला हूं। और जब आदमी कोई काम, नया काम करे, और यदि आपके हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है, तो वो एक तरह से इंडिकेशन है कि आपका काम सफल होगा। आप कोई यात्रा कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो खूब प्रसन्न मन से करना चाहिए। और यदि खूब प्रसन्नता हो मन में, तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, काम सफल होने की पूरी संभावना है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे हृदय में विशेष हर्ष हो रहा है, अतः कार्य की सफलता निश्चित है। इसलिए आप लोग अनशन मत करना, आप लोग खाओ पियो, कंदमूल फल खाओ, आप लोग भूख हड़ताल मत करना। और उसके बाद एक पहाड़ के ऊपर में चढ़ करके और हनुमान जी छलांग मारे हैं। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके और उछले हैं,
लंका जाने के लिए, तो उनके धक्के से वो पर्वत जो है वो पूरा पहाड़ पाताल में धंस गया। सोचिए, विचार कीजिए, हनुमान जी का कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा, धक्का दिया होगा उन्होंने। वो जो उन्होंने जंप किया, पहाड़ के ऊपर से जंप जो किया, तो खुद तो चले आसमान में उड़ गए और वो पाताल में, पहाड़ जो है पाताल में चला गया। इतना जोर जंप लगा होगा। और अब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में समुद्र देव को हुआ कि भगवान के काम में जा रहे हैं, चलो उनको थोड़ा विश्राम की दरकार होगी। तो मैनाक पर्वत जो समुद्र के भीतर रहता है, मैनाक पर्वत को समुद्र देव ने आदेश दिया कि तुम बाहर प्रकट हो जाओ, जिससे कि हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम कर सकें। और लेकिन हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, मुझको विश्राम नहीं करना है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हनुमान जी ने उसको छू करके उसका सम्मान किया है, उसका सम्मान किया है। और लेकिन ये कहा कि देखो भाई, जब तक मैं भगवान का काम नहीं कर लूंगा तब तक मुझको कोई विश्राम लेना नहीं है। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, इसलिए उनका सम्मान किया। फिर आगे बढ़े हैं सर्पों की माता सुरसा। देवताओं ने भेजा है कि चलो इनकी परीक्षा लो, इनका कितना बल है, बुद्धि है। तो उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए माता सुरसा को भेजा है। सुरसा मुंह बाए खड़ी है कि मैं तुमको खा जाऊंगी। तो वो 4 योजन का मुंह फाड़ी है, तो हनुमान जी 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन कर लिया, तो हनुमान जी ने 32 योजन कर लिया। सुरसा ने 100 योजन कर लिया, मुंह फैला लिया। हनुमान जी खट से मच्छर के समान हो गए और भीतर जाकर के उसके मुंह में और बाहर निकल गए। हे माँ, आपकी इच्छा मैंने पूरी की, आप मुझको खाना चाहती थी, देखिए मैं आपके मुंह के भीतर जाके और बाहर निकल गया हूँ। सुरसा माँ बड़ा प्रसन्न भी है, उसको बहुत तरह का आशीर्वाद दिया है कि तुम सब काम सफल करो, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद दे करके सुरसा माता चली गई हैं। अब एक और हनुमान जी अब आगे बढ़ रहे हैं। समुद्र में एक ऐसी राक्षसी रहती थी जो उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़ करके, और परछाई यदि पकड़ लिया तो उस पक्षी को टान लेती थी अपनी ओर और उसको खा जाती थी। तो वही हनुमान जी की भी परछाई उसने पकड़ा, लेकिन हनुमान जी को क्या खाती वो, हनुमान जी ने उसका संहार कर दिया है। और संहार करके अब हनुमान जी लंका की धरती पर उतरे हैं। समुद्र पार करके लंका की धरती पर हनुमान जी उतरे हैं। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मति तेरा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए मति तेरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब हनुमान जी लंका की धरती पर पहुंच गए हैं, तो एक पर्वत के ऊपर चढ़ करके और लंका की को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। भाई लंका बड़ी अद्भुत नगरी है। नगर की चारदीवारी सोने की है, जिसमें रत्न जड़े हुए हैं। अंदर अत्यंत सुंदर नगर है। बहुत संपन्न नगरी थी, सोने की लंका, लोग बोलते सोने की लंका थी। खैर लंका को देखा, वहां के निवासियों को भी हनुमान जी ने देख लिया ऊपर से, पहाड़ के ऊपर चढ़ करके। और अब विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इसमें प्रवेश करें। तो मच्छर के समान छोटा रूप धारण किया हनुमान जी ने और लंका के गेट से घुसने का प्रयत्न किया। लंका की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी लंकिनी के ऊपर में। देखिए लंकिनी कितनी सावधान महिला थी कि उसने छोटे से मच्छर समान हनुमान जी को भी देख लिया। खबरदार, कहां जा रहे हो, रुको, हमसे पहले युद्ध करो, चोर हो तुम। बहुत संवाद हुआ है, चोर बोला है हनुमान जी को कि चोर के जैसे कैसे जा रहे हो। अब हनुमान जी ने एक घूंसा मारा लंकिनी को, वो खून की उल्टी करते हुए गिर गई और फिर तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहा लंकिनी ने
कि ब्रह्मा जी ने राक्षसों के विनाश की यही पहचान बताई थी मुझको कि जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ तब समझना कि राक्षसों का संहार होने वाला है। भगवान अवतार लिए हैं और अब राक्षसों का संहार करने वाले हैं भगवान। तो अब हनुमान जी को भगवान का दूत समझ करके और लंकिनी जो है वो उनके चरणों में गिर गई है और उनसे बहुत प्यारा संवाद हुआ है और लंकिनी के हृदय में भी भगवान की भक्ति थी और सत्संग के प्रति प्रेम था। तो अब लंकिनी कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। ध्यान से सुनिएगा, बहुत दामी पंक्ति सब मैं सुना रहा हूं आपको। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? लंकिनी कह रही है हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो तो और दूसरे पलड़े में थोड़े से समय का सत्संग रख दो। एक तरफ स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में सत्संग के सुख को, थोड़े से समय का सत्संग का सुख रख दो। सत्संग का जो सुख है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, हाँ, स्वर्ग और मोक्ष का पलड़ा हल्का हो जाएगा। देखिए एक बात बोलना चाहता हूं कि रसगुल्ला आप लोग सबने खाया होगा, कितना अच्छा लगता है, कितना मीठा लगता है, लेकिन क्या उसको स्वाद के बारे में आप किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं? आपने रसगुल्ला खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, उसके स्वाद का आप वर्णन नहीं कर सकते। उसके स्वाद के बारे में बोला जाएगा कि एक पन्ना लेख लिखो तो 4 लाइन भी नहीं लिख सकिएगा, दूसरे को नहीं समझा सकिएगा आप। यही लास्ट में बोलिएगा हे भैया खुद रसगुल्ला खा लो, हमारा जान छोड़ो, है रसगुल्ला खा के देख लो कैसा स्वाद है। अब पूछेगा भाई कैसा स्वाद, नहीं भाई तुम खा के देख लो, बताने नहीं सकेंगे। वही हालत है सत्संग के बारे में। सत्संग में जिनको रस मिल गया, सत्संग में जिनको आनंद आने लगा, सत्संग की ऐसी महान महिमा होती है मेरे भाई बहन, उसको आप बता नहीं सकते हो। उसको महसूस तो आप कर सकते हो सत्संग के आनंद को, लेकिन आपको यह कहा जाए कि जाके बताओ किसी को, आप नहीं बता सकते। ठीक उसी तरह से जिस तरह से रसगुल्ला के टेस्ट को आप नहीं बता सकते। तो वही देखिए यही बात यहाँ लंकिनी समझा रही है हमको, आपको कि सत्संग का सुख जो है, थोड़े से समय का सत्संग जो है उसका पलड़ा बहुत भारी होगा। सत्संग की महान महिमा, हाँ यहाँ पर भी सत्संग की महान महिमा ही बताई जा रही है। इस तरह से उन दोनों में बहुत प्यारा संवाद हुआ है। और अब लंकिनी बोली है ठीक है जाओ अपना काम करो। और अब जो लंकिनी बोलने जा रही है वो सिद्ध मंत्र है, वो कहीं पर भी यात्रा के लिए आप जाओ 11 बार उस पंक्ति का गान करके जाओगे तो सिद्ध मंत्र है, आपकी यात्रा की सफलता के लिए सिद्ध मंत्र है। क्या? प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी अब लंका में प्रवेश किए, रात्रि का समय है, लंका में प्रवेश किए हैं, मच्छर जैसा उनका रूप है और अब खोज रहे हैं, राक्षसों के घर घर में जा रहे हैं और जिस राक्षस के घर में घुस रहे हैं उनको लग रहा है ये घर नहीं ये तो मंदिर है। क्यों मंदिर समझे? राक्षसों के घर को मंदिर बोला जा रहा है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं मंदिर में घुस रहा हूं, क्योंकि यहां यदि सीता जी को कैद रखा होगा तो जिस घर में सीता जी कैद हों या राम जी हों तो भैया वो घर तो हनुमान जी के लिए मंदिर समान है, इसलिए मंदिर शब्द लिखा है रामचरितमानस में। राक्षसों के घर को मंदिर बोला जा रहा है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखे जगत अगणित शोभा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखे
राम। इस तरह से संपूर्ण लंका रात भर में खूब छान मारा, सबके घरों को देख लिया, रावण का महल को भी देख लिया, लेकिन सीता जी तो नहीं मिली। अब कहीं करते कराते एक ऐसा घर उनको दिखाई दिया जिसमें बाहर छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं, धनुष बाण का चिन्ह है। हल्का गर्म पानी। तो एक ऐसा घर देखा लंका में जिसके बाहर छोटा सा मंदिर है, तुलसी जी के पौधे हैं और राम जी का जो अस्त्र शस्त्र है धनुष बाण उसके चिन्ह हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि भाई ये तो कोई वैष्णव का घर है, ये तो कोई भक्त का घर है। हाँ, ये तो आश्चर्य भी कर रहे हैं कि राक्षसों की नगरी में कोई भक्त भी रहता है, आश्चर्य भी उनको हो रहा है, लेकिन ये तो कोई भक्त का घर है, इससे मैं जरूर दोस्ती करूंगा। क्यों कि साधु से काम की हानि नहीं होती है। और मैं इसे हट करके और इससे दोस्ती करूंगा। एही सन हठी करी है हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। एही सन हठी करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब गए हैं हनुमान जी, घुस गए उसके भीतर। विभीषण का घर था। हाँ, विभीषण उठे हैं, सोए हुए थे, सुबह का समय हुआ है, उठे हैं, राम राम बोलते हुए उठे हैं। हनुमान जी बड़ा खुश हुए हैं कि ये भी लगता है राम का भक्त है कोई। और ब्राह्मण का भेष धर करके हनुमान जी विभीषण के घर में घुसे हैं। दोनों के बीच में बड़ा ही मधुर संवाद हुआ है। हाँ, विभीषण कहता है कि मैं बहुत तकलीफ से रह रहा हूँ इस राक्षसों की नगरी में। हनुमान जी पूछते हैं कि भाई इस राक्षसों की नगरी में आप एक तो भक्त कैसे रह रहे हो? तो बोलते हैं देखो भाई, हम इसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में एक बिचारी जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं इन राक्षसों की नगरी में रह रहा हूं भाई, मैं बहुत तकलीफ से रह रहा हूं भाई। हाँ? और देखिए विभीषण भी कहता है कि भाई अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा में कहीं नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब कहते हैं कि जरूर मुझको ये भरोसा हो गया, मुझको विश्वास हो गया कि जरूर मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, राम जी की कृपा हुई है, तभी मुझको आपके जैसा संत का दर्शन हुआ। बगैर भगवान की कृपा के संतों का भी दर्शन नहीं होता है, संतों से मुलाकात नहीं होती है। ये विभीषण कह रहा है, लेकिन हमको आपको प्रेरणा दे रहा है, ये शिक्षा दे रहा है मानो कि भाई यदि संत महात्मा का दर्शन हो, संतों का यदि सानिध्य प्राप्त हो, कभी संतों की कुटिया में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो, या आपके शहर में आपके घर में संत का आगमन हो, तो समझना चाहिए कि बगैर भगवान की कृपा के संत से भी मुलाकात नहीं होता है। यही बात यहाँ विभीषण बोल रहा है। और फिर बहुत दयनीय अवस्था में बोल रहा है कि भाई भगवान मुझ पर कब कृपा करेंगे? भगवान ने मुझको भुला दिया है, भगवान ने आज तक दर्शन नहीं दिया, मुझ पर बहुत दिनों के बाद आपके जैसा संत भेजा है। बहुत बेचारा दयनीय अवस्था में, दुखी अवस्था में है, बहुत दुखी अवस्था में है। तो बोलता है कि मेरे पर कब भगवान कृपा करेंगे, कब दर्शन देंगे, बोलो हनुमान। तो हनुमान जी उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए उसको इस तरह से समझाते हैं कि देखो भगवान की ये रीति है कि वे अपने सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। आप उनके सेवक हो, संत हो, दास हो, भक्त हो, प्रेमी हो, तो आप पर जरूर कृपा करेंगे। हाँ, भगवान की ये रीति है, भगवान का सिद्धांत है कि वो सेवक पर कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं। फिर खुद अपना उदाहरण देते हैं हनुमान जी कि अच्छा भाई भला कहिए कि मैं ही कौन सा कुलीन आदमी हूं?
मैं कुलीन खानदान का, मैं तो बंदर हूं, आदमी भी नहीं हूं, न मेरा कोई कुल है न खानदान है, फिर भी मुझ जैसे नाचीज पर भगवान ने इतनी कृपा किया। जाति का मैं बंदर हूं, सब प्रकार से नीच हूं। और यहां तक हनुमान जी कह दिए, प्रातले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। प्रातले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हिम्मत देने के लिए, विभीषण को हिम्मत देने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हनुमान जी ने खुद